एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नया फंडा उभर कर सामने आ रहा है कि सभी शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी वार्षिक चल अचल एवं कीमती संपत्ति का रिटर्न दाखिल करना होगा कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कितनी संपत्ति थी, कितनी संपत्ति आपने खरीदा और कितना आपने अर्जन किया। इसका विवरण आपको मानव संपदा पोर्टल पर लोड करना होगा। यानी मोवेबल, इमोवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रिटर्न आपको दाखिल करना होगा। जैसे ही आप इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करते हैं, वैसे ही मानव संपदा पोर्टल पर आपको अपनी प्रॉपर्टी का रिटर्न दाखिल करना होगा। तो दोस्तों, कुछ ज़िलों में इसके आदेश हो चुके हैं और कुछ ज़िलों में अभी इसके आदेश आने बाकी हैं। और दोस्तों, ये भी बता दूं कि ये जो आपका चल अचल एवं कीमती संपत्ति का जो रिटर्न है, ये जो है आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए उन्हें सेंड करना है। और ये प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में आपको करना पड़ेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, पर्टिकुलर किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने कितनी संपत्ति अर्जित किया, आपने कितना क्रय किया, कितना आपने बेचा, कितना आपने अर्जन किया, कितनी चल संपत्ति, कितनी अचल संपत्ति और कितनी ऐसी संपत्ति हैं जो आपकी बहुमूल्य संपत्तियां हैं जो आपने अर्जित किया। दोस्तों, चल और अचल संपत्तियां का मतलब, चल संपत्ति और अचल संपत्ति का मतलब जैसे ज़मीन जायदाद है, ठीक है, जैसे घर है, मकान है, ज़मीन है। और कीमती संपत्ति जैसे आपके गहने हो गए, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया। चल संपत्तियाँ, चल संपत्तियों का मतलब जो कि आपकी मतलब जो है हमेशा चलायमान होती हैं, आपने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो चल संपत्तियाँ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसका रिटर्न दाखिल करना होगा फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दोस्तों, अभी हर जगह पर यह आदेश नहीं आया है, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने जो है इसके संबंध में जानकारी मांगी है, तो मैंने यह छोटा सा वीडियो बना दिया है कि आप लोग भी इसके लिए तैयार रहिए। जल्द ही आपके पास भी ऐसा आदेश आएगा और आपको जो है ये विवरण भरना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपना मानव संपदा ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद अपना मानव संपदा आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। पोर्टल लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर ही सारा कुछ होना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पोर्टल लॉगिन करने के बाद हम कैसे ये रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। वीडियो बहुत छोटी है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं मानव संपदा पोर्टल पर। हाँ, तो दोस्तों, अब हमने अपना मानव संपदा पोर्टल लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर। आपके सामने आप देखिए, यहाँ पर ये जो है मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है जनरल मॉड्यूल। आप यहाँ पर जनरल मॉड्यूल आपको दिख रहा है, जनरल मॉड्यूल में जाइए और जनरल मॉड्यूल में जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न APR, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। यहीं पर जो है आपको अपनी चल और अचल संपत्ति का जो है विवरण, आपको चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। और इसके लिए दोस्तों आपको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना होगा अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को। तो अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है तो पहले आप यहीं पर क्लिक कर लीजिए। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को देखिए हमने क्लिक कर दिया है और ये ओपन होता है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं लेफ्ट साइड में और यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं। आप यहाँ पर देखिए व्यू या प्रिंट सबमिटेड रिटर्न। अगर आपने पहले से रिटर्न को फाइल कर दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको फिल करना है रिटर्न या व्यू रिटर्न है तो आप इसको क्लिक करिए। तो हम फिल रिटर्न को क्लिक कर देते हैं और इसे ओपन होने देते हैं। देखिए, ये ओपन होकर के बोल रहा है कि आपने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का चुनाव नहीं किया है, कृपया अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को चुनने के पश्चात पुनः प्रयास करें। तो चलिए ओके कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके करने के बाद देखिए ये पोर्टल आपके सामने खुल करके आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मोवेबल, इमोवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी आपका चल और अचल तथा आपकी जो वैल्यूएबल जो है कीमती प्रॉपर्टी है उसका रिटर्न। और नीचे लिखा है ऐड प्रॉपर्टी मोवेबल, इमोवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रिपोर्टिंग ऑफिसर। सबसे पहले यहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग ऑफिसर को क्लिक कर दिया है और ये आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक रिपोर्टिंग ऑफिसर तो यहाँ आपको पहले ही दिख रहे हैं। ये हमने CL लेने के लिए अपने हेड को बना रखा है, वो दिख रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आता है जैसे ऐड रिपोर्टिंग ऑफिसर, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ऐड रिपोर्टिंग ऑफिसर को क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो तरीके से जो है आप ढूंढ सकते हैं।
एक तो बाई ई कोड अर्थात EHRMS कोड अगर आपको पता है तो वो करिए, या बाई फिक्स बाई सर्च। तो चलिए हम फिक्स बाई सर्च कर लेते हैं। और सर्च में क्या क्या चीज़ सर्च करेंगे, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर मिल जाएंगे। ऑनलाइन सर्विस में क्लिक कीजिए, एनुअल प्रॉपर्टी, यहाँ पर लीव, ट्रांसफ़र, टूर, एनुअल प्रॉपर्टी, NOC दिख रहा है, तो एनुअल प्रॉपर्टी को क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर है डायरेक्टरेट, यहाँ पर हेडक्वार्टर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप ढूंढिए, आपका बेसिक एजुकेशन कहीं पर दिख पड़े तो उसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपको बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट कहीं पर अगर आपको दिखता है तो आप उसे सर्च कर लीजिए, और यहाँ पर जो है आप एजुकेशन डिपार्टमेंट आप यहाँ पर डाल देंगे। अभी तक तो हमें यहाँ पर ऐसा दिखा नहीं, और आगे बढ़ा लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक सेकेंडरी एजुकेशन आ गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन मिल गया, ये कर दिया हमने, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। फिर डिस्ट्रिक्ट में आप सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जैसे मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर रहा हूँ कौशाम्बी, तो आप अपना कर सकते हैं। बता दूं दोस्तों, अगर आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का EHRMS कोड पता है तो डायरेक्ट आप जो है बाई फिक्स ई कोड से कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कोड डालेंगे हो जाएगा। लेकिन अब मुझे नहीं याद है तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ऑफिस लेवल है, ऑफिस लेवल यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये आ गया। फिर यहाँ पर ऑफिस का नाम आप लिख देंगे। अब ऑफिस का नाम, जैसे हमारा ऑफिस क्या है, हमारा ऑफिस है जो है वो मैं अपने ऑफिस को यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर टिक करूँगा। जो है ये हमारा है BEO कौशाम्बी, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर को यहाँ पर क्लिक लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर जी आ गए हैं, श्री JN पटेल जी, 1002-608। इनको हम क्लिक कर लेते हैं और हम सेव कर देते हैं। ये सेव कर दिया हमने। आर यू श्योर टू अपडेट, ओके कर देंगे। डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब यानी कि ये हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर अब जो है हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बन चुके हैं। ठीक है, ये हमारे रिपोर्टिंग एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न के ये रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे बन गए हैं और लीव के लिए हमारे हेड साहब बने हुए हैं। अब फिर से हम जनरल में चलते हैं। चलिए जनरल में फिर आ गए, फिर से हम चलते हैं एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, ये हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ बगल में है आपका व्यू रिटर्न, इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके यहाँ पर आ गए। अब यहाँ वित्तीय वर्ष को क्लिक करिए। वित्तीय वर्ष किस वर्ष का देना चाहते हैं, अभी 21-22 तो अभी शुरू हुआ है अप्रैल से, यानी आपको 20-21 का देना होगा तो 20-21 को क्लिक कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमने क्लिक कर दिया। अब इसे हम सबमिट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। सबमिट करने के बाद कृपया अपना डाटा सावधानीपूर्वक भरें। एक बार डाटा लॉक हो जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। ओके कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या ओपन हो रहा है। देखिए, क्या आपके पास किसी प्रकार की अचल संपत्ति है, हाँ या नहीं। अचल संपत्ति, चल संपत्ति। दोस्तों, अचल संपत्ति का मतलब जैसे आपकी ज़मीन है, ठीक है, जैसे आपका मकान है, आपके नाम, स्पेशली आपके नाम होना चाहिए। आपके नाम कोई मकान या कोई ज़मीन अगर है तो उसे आप यहाँ पर हाँ करेंगे। ये हमने हाँ कर दिया। फिर उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है भू संपत्ति। क्या आपके पास किसी प्रकार की भू संपत्ति है, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो हम इसको हाँ कर देते हैं। ठीक है, हाँ कर देने के बाद आप देखिए खुल रहा है यहाँ पर है जिला, जोड़े गए विवरण। अब यहाँ पर देखिए जिला है, तहसील है, ग्राम, कस्बा, नगर, संपत्ति का प्रकार, क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर चलिए जिला चुन लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जिला देख लिया और जिला हम आपको अपना ही जिला चुनते हैं। मान लिया कि हमने यहाँ पर इलाहाबाद या प्रयागराज, जो भी यहाँ पर दिखता है मैं देख लेता हूँ। इलाहाबाद तो नहीं दिख रहा है, P फॉर प्रयागराज यहाँ ज़रूर दिखना चाहिए। ये प्रयागराज इलाहाबाद हमें दिख रहा है, ये हमने क्लिक कर लिया। फिर जो है ये हमने तहसील देख ली। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्लिक करने के बाद कर्सर जहाँ पर दिखाई पड़ेगा वह आपको भरना पड़ेगा, उसको आपको भर दीजिएगा। सिलेक्ट करने पर अगर ऑप्शन नहीं आता है और ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर भरना है, या आप अपना तहसील और क्षेत्र सब कुछ आप भरेंगे। संपत्ति का प्रकार में देख लेते हैं। हाँ, संपत्ति का प्रकार यहाँ पर देखिए आवासीय मेरे पास है तो मैं इसको आवासीय कर लेता हूँ। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल को क्लिक करने पर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अर्जित या पैतृक, तो इसको हम अर्जित कर लेते हैं। ठीक है,
फिर क्या है, यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक, कब आपने अर्जित किया तो ये क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर देख लेते हैं कि कब आपने इसे ख़रीदा। तो दोस्तों इसको तो हमने जो है ख़रीदा है 2007 में ख़रीदा था और उस समय मैं इस जॉब में भी नहीं था। तो मैं यहाँ पर 2007 डाल लूँगा और अपना रजिस्ट्री देख लूँगा, तो वहाँ पर जो भी डेट होगी मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर वार्षिक राजस्व में क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं खुल रहा है। अनुमानित मूल्य कितना है, प्रॉपर्टी का मूल्य यहाँ पर कितना है, जब उसको डाल देंगे तो यहाँ पर मूल्य का कॉलम खुलेगा। वो मूल्य जो है हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एरो बन रहा है, ये कर्जर बन रहा है, यहाँ पर टच करेंगे। वार्षिक राजस्व का मतलब सालाना इनकम, उस प्रॉपर्टी से क्या आपको कोई सालाना इनकम हो रही है, नहीं हो रही है तो हमने ये 00 कर दिया। या अनुमानित मूल्य, प्रॉपर्टी का अनुमानित मूल्य कितना है, मान लीजिए कि अनुमानित मूल्य हम कर देते हैं, उसका हमारा प्रॉपर्टी का मूल्य 15 लाख रुपए है, ये हमने जो है 15 लाख डाल दिया। फिर विशेष विवरण में कुछ है कि नहीं है, तो अब विशेष विवरण डालते हैं तो चूज़ एन अकाउंट यहाँ पर वापस आ रहा है, हम बैक कर देते हैं, पता नहीं वापस क्यों जा रहा है। फिर भू संपत्ति जोड़ें, ज़मीन की और कोई संपत्ति है तो उसको जोड़ेंगे और उसके बाद जो है ये वापस चलेंगे, यहाँ पर बैक आ जाएंगे। जैसा कि ये बैक का एरो यहाँ पर दिखा रहे हैं, वापस चलते हैं। अब देखिए भू संपत्ति जोड़े, अभी हमको इसको फिलअप नहीं करना है क्योंकि अभी इससे हमें फिलअप करने का आदेश नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी संपत्ति को यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसको फाइनली जो है जब आप ये सेव कर देंगे तो सेव करने पर जो है ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, बस आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि इसी तरह से जो है आपको यहाँ पर अपनी संपत्ति को ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको भरते जाएंगे तो आगे बढ़ने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ जो है आएगा या फिर सबमिट का जो है ऑप्शन आएगा, आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन मुझे अभी इसे सबमिट नहीं करना है क्योंकि अभी ऐसा कोई मुझे आदेश नहीं हुआ है कि मुझे ये काम करना है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बस इतना ही बताता हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा भी आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि हम कहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है बैक का बटन क्लिक कर दिया हूँ और मैं इसे बैक कर लेता हूँ। ठीक है, जब ये बैक हो जाता है तो दिखाता हूँ कि आपको बैक करने पर क्या आता है, क्योंकि मैं अभी इसको फाइनली सबमिट नहीं करना चाहता हूँ। जब विभाग से हमें ऐसा करने का आदेश आ जाएगा तभी हम करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके यहाँ ऐसा आदेश हो चुका है तो इस प्रकार से भरते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ते हुए सारी एंट्रीज को आप फिल करते रहेंगे तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।